पूरा वीडियो देखने के लिए नमस्कार चैनल दोस्तों, को सब्सक्राइब मैं रमेश कुमार शर्मा, जिला सचिव भारतीय युवा कांग्रेस वाराणसी। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं अपना वक्तव्य जारी करने से पहले हमारे गांधी जी जिनका एक प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दोस्तों, मैं आज ये भजन इसलिए गाया हूँ क्योंकि हमारे देश में एकता और अखंडता की कमी होती जा रही है और ये देश गांधी जी का है। गांधी जी के विचारों से चलेगा, न कि सावरकर का है, सावरकर के विचारों से चलेगा। तो तय आप लोगों को करना है। इस समय पप्पू यादव के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने 60 एम्बुलेंस जो खड़ी थी बीजेपी के घर पे, उसको उन्होंने उजागर कर दिया था। जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उसको बचाया जा रहा है और जिसको आगे बढ़ाना चाहिए, हौसला देना चाहिए, उसको दबाया जा रहा है। तो आप लोग समझिए किस तरीके की ये सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार। इसकी जो पप्पू यादव के ऊपर कार्रवाई हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और भारतीय युवा कांग्रेस भी उसकी घोर निंदा करता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, पिछली सरकार जो कांग्रेस की जो थी, आप लोगों ने देखा कितनी आपदाएं आईं, कितनी मुसीबतें आईं इस देश के ऊपर, जिसको लड़ते हुए, चीरते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने हर स्तर पर किया। और पिछली सरकारों का जब बाढ़ आया उसका राहत कोष बना, सूखा आता था उसका राहत कोष बनता था, किसानों का ऋण माफ़ कर उनको राहत दी जाती थी। तमाम तरीके का काम कर आम जनमानस को राहत देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। जबकि उस समय न देश में कोई ऐसी बंदी होती थी कि लोगों का रोज़गार बंद हो गया हो, लोगों का व्यापार बंद हो गया हो, कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद भी आम जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए कांग्रेस ने हमेशा ही प्रयास किया और लोगों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया। और आज एक छोटी सी एक कोरोना महामारी ने इस देश को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, क्योंकि सरकार इससे लड़ने की उसके पास इच्छा शक्ति नहीं है। साल भर पहले से जानकारी होने के बाद भी उस तरीके से सरकार ने तैयारी नहीं की जिस तरीके से उसे तैयारी करनी चाहिए थी। न ही आम जनमानस को, जो पिछले लॉकडाउन में लोगों का बिजली का बिल, स्कूल का फीस, कापी किताब वगैरह तमाम चीज़ों में लोग टूट चुके थे, उसके बाद भी इस सरकार ने कोई सहूलियत नहीं दी, जबकि लोगों का व्यापार बंद कर दिया, लोगों का घर से निकलना बंद कर दिया। अब आप समझिए कि 2-3 महीना घर पे बैठने के बाद और जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उन लोगों की क्या स्थिति हुई होगी, उन लोगों के बच्चे कैसे पढ़े होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उन लोगों की जीवन शैली कैसे सुधरेगी, इस पे सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आज फिर से दूसरा लॉकडाउन झेलने के लिए वो लोग मजबूर हैं। और उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने 10,000 रुपये प्रति माह देने की मांग की थी, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार उस मांग को नज़रअंदाज कर गई। और वर्तमान समय में भी कांग्रेस की जो हमारी अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने इस सरकार से कहा कि प्रति माह 6,000 रुपया
लोगों को दिया जाए, परिवार को, ताकि उनका जीवन यापन सुधर सके और वो जी सकें और उनका स्तर सही रहे। और आप लोगों ने तमाम पिछली सरकारों में विपदा झेला, लेकिन कभी आप लोगों को एहसास नहीं हुआ, और इस सरकार में एक विपदा आई, पूरी तरीके से झकझोर दिया। जबकि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी ऐसे नेता और ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश को आर्थिक मंदी से निकाल ले गए। तो आप लोग समझिए, विपदाएं आती हैं, लेकिन उससे लड़ने की इच्छा शक्ति रहती है तो वो भी दम तोड़ देती हैं और घुटने टेक देती हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के पास न तो इच्छा शक्ति है लड़ने की और न ही कोई तैयारी है। भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, सिया रामचंद्र जी का एक कहावत है, कहे हैं उन्होंने सिया से कि जिस देश का राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचेगा, उनके दुख और सुख का ख्याल रखेगा, तो वहाँ पे जो हमारे द्वारा जो विपत्तियाँ आती हैं तो वहाँ की जनता को ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, और विपत्तियाँ कब आएँ और कब चली जाएंगी ये वहाँ की जनता को पता नहीं चलेगा। और जिस देश का राजा अपनी प्रजा के दुख और सुख का ख्याल नहीं रखेगा तो वहाँ जब विपत्तियाँ हमारे द्वारा आएंगी तो वहाँ की जनता को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, जो आज वर्तमान समय में हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पे आप लोगों के लिए लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी को आप लोग जिताइए और उसको पूर्ण बहुमत दीजिए हर जगह, और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।